बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। वो जा जा के प्यारा गारों में रोया, इस उम्मत की खातिर परेशान होया। हो जाए मेरी जान कुर्बान उन पर, हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। तमाम दोस्त अहबाब दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बरादराने इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह पाक का बेहद फजल और करम है कि रब्बे जुल जलाल ने हम सबको अपने इस मुक़द्दस घर में आने की तौफीक अता फरमाई। आज की मजलिस खत्म कुरान की मजलिस है। सालाना प्रोग्राम है। हर साल जो बच्चे कुरान पाक मुकम्मल करते हैं, जामिया अरबिया क़ासिमुल उलूम के अंदर पढ़ते हैं, ज़ेर तालीम है, तो जो बच्चे हिफ़्ज़ करके फारिग होते हैं तो साल के इख्तिताम के अंदर ये प्रोग्राम होता है हर मदरसे के अंदर। तो माशाअल्लाह इस जामिया के अंदर भी 7 तुलबा जिन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल किया। सबसे पहले मैं इन तुलबा को, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जो मदरसे के मोहतमिम हैं जनाब कारी नूर मोहम्मद साहब, जनाब कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दीगर असातिज़ा कराम, अल्लाह तबारक तआला इन बच्चों को कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला कामयाबी कामरानी अता फरमाए। इन हज़रात की ज़िंदगियों में इल्म में बरकत अता फरमाए। जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को पढ़ाया, अल्लाह तबारक तआला इनका पढ़ाना, बच्चों का पढ़ना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस के अंदर कुरान की तकमील हो, कुरान पाक मुकम्मल हो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 फरिश्ते उन मजलिस वालों के लिए दुआ करते हैं। अभी नमाज जुमा के बाद जो तुलबा फारिग हो रहे हैं, जिन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल किया, नमाज जुमा के बाद वो अपना आखिरी सबक सुनाएंगे। आप हजरात जुमे की नमाज के बाद दिल जमी के साथ बैठें। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान की जहाँ पर तकमील होती है, कुरान जिस मजलिस के अंदर मुकम्मल हो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसके इख्तिताम पर जो दुआ की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाते हैं, दुआ को रद्द नहीं करते। तो आखिर के अंदर दुआ भी होगी। तो तमाम दोस्त अहबाब उसके अंदर बैठे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर मौजूद, दूसरे सहाबा भी बैठे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अली, कुरान को सीखने वाला, कुरान को सिखाने वाला, कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला, उसका बड़ा मकाम है, आपको मालूम है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब बेहतर जानते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान सीखने सिखाने वाले, कुरान की तलावत करने वाले जब दुनिया से रहलत करते हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया आसमान से फरिश्ते उनकी कब्र की आकर ज़ियारत करते हैं। जैसे कि लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं,
ऐसे आसमान के फरिश्ते इन कुरान वालों की कब्रों की आकर ज़ियारत करते हैं। फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी रोशन हो जाए, हमारी कब्र भी रोशन हो जाए, हमारी आखिरत भी बन जाए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तलावत किया, कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, फरमाया काब आप मुझे सूरह बय्यना पढ़कर सुनाएं। मैं और अल्लाह आपका कुरान पढ़ना, कुरान की तलावत करना सुनना चाहता। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया या रसूलल्लाह, ये आप फरमा रहे हैं या अल्लाह का हुक्म है? तो हजरत प्यारे पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काब ये अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ए मेरे पैगंबर, आपका सहाबी काब जब कुरान पढ़ता है मुझ खुदा को बड़ा पसंद है उसका कुरान पढ़ना। हजरत काब कुरान पढ़ें और मैं भी कुरान सुनूंगा। तो हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को पढ़ा, अल्लाह के महबूब ने और अल्लाह तबारक तआला ने खुद हजरत काब के कुरान पढ़ने को सुना। आज मैं भी कुरान पढ़ूं, आप भी कुरान पढ़े, हमारे घरों में कुरान की तलावत की जाए, कुरान को पढ़ा जाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान की तलावत करने वाले बन जाओ। घर के अंदर बेटी कुरान पढ़े, बेटा कुरान पढ़े। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब कोई मर्द कुरान पढ़ता है, जब कोई औरत कुरान पढ़ती है, इलाहुल आलमीन ने एक फरिश्ता जन्नत के अंदर उसका वकील बना दिया जो कुरान पढ़ता है, कुरान की तलावत करता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस कुरान पढ़ने वाले के लिए महल्लात तैयार किए जाते हैं, महल तैयार किया जाता है। कहाँ पर? अल्लाह वाले जन्नत के अंदर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसलमान मोमिन, मुसलमान औरत अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, इलाहुल आलमीन ऐलान करते हैं फरिश्तों गवाह बन जाओ, मेरा ये बंदा कुरान पढ़ता है, इसका कुरान पढ़ना मुझ खुदा को इतना पसंद आया। इलाहुल आलमीन फरमाते हैं अब इसके घर के अंदर बरकत होगी, इसके कारोबार में बरकत होगी। अल्लाह वाले तू भी कुरान पढ़े, बेटी कुरान पढ़े, माँ कुरान पढ़े। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले अपना मकाम सुनना जरा। इलाहुल आलमीन क्या फरमाते हैं? हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब मुसलमान मोमिन अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह को इतना पसंद आता है, इलाहुल आलमीन अगर गुस्से में हो, तमाम फरिश्ते फरमा बरदारी के लिए, अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए तमाम फरिश्ते इबादत में मशगूल हो जाते हैं, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाए। इलाहुल आलमीन फरमाते हैं ओ फरिश्तों, तुम्हारी इस इबादत करने से मेरा जल्दी गुस्सा ठंडा न होगा। जब कारी कुरान दुनिया के अंदर कुरान पढ़ते हैं, उनका कुरान पढ़ना मुझे इतना पसंद आता है, इलाहुल आलमीन फरमाते हैं मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। आओ दोस्तों, आज मैं भी कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं, तेरा बेटा भी कुरान पढ़े, बेटी भी कुरान पढ़े, माँ भी कुरान पढ़े, बहन भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए। अगर घर के अंदर सुकून चाहते हो, आओ अल्लाह का कुरान कहता है मैं बड़ा वफादार हूँ, मैं बड़ी मोहब्बतें करने वाला हूँ। तू दुनिया के अंदर इज्जत चाहता है, तू दुनिया के अंदर शोहरत चाहता है, तू दुनिया के अंदर मकाम चाहता है, अल्लाह का कुरान कहता है मरफूआतिन मुतहरा, मैं कुरान इतना वफादार तू बुलंदियां चाहता है, तू मकाम चाहता है, तू इज्जत चाहता है, तू शोहरत चाहता है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ मेरी तलावत करने वाला बन जा, मेरे से ताल्लुक जोड़ने वाला बन जा, मेरे साथ रबत रख ले। अल्लाह का कुरान कहता है दुनिया में भी तुझे मकाम मिलेगा, कल क़यामत वाले दिन भी मकाम मिलेगा। अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही
व अबी व साहिबती व बनी। दुनिया के अंदर अल्लाह वाले जिनसे तू मोहब्बत करता, प्यार करता, जिनके तू दावे करता था, मेरा यार फला, मेरा दोस्त फला है, मेरा बाप है, मेरा रिश्तेदार है, उनकी खातिर तू माल लुटाता, जान लुटाया करता था। मगर क़यामत वाले दिन तेरा साथ देने वाला कोई ना होगा, क़यामत वाले दिन तेरी सिफारिश करने वाला कोई ना होगा। कौन आएगा? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये कुरान पढ़ने वाला जब दुनिया में कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान क़यामत वाले दिन जब तमाम के तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब छोड़ देंगे, अल्लाह का कुरान अल्लाह की बारगाह के अंदर तेरी सिफारिश करेगा। तो दोस्ती किससे जोड़े? कुरान के साथ जोड़े, ताल्लुक कुरान के साथ जोड़े, तो फिर अल्लाह मकाम भी देंगे, मर्तबा भी देंगे, इज्जत भी देंगे, सुकून भी मिलेगी, राहत भी मिलेगी। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, आओ कुरान सुनने वालों, आओ कुरान का मकाम देखो, अल्लाह कैसा मकाम देते हैं कुरान पढ़ने वालों को, जो कुरान की तलावत करते हैं। इमाम आसिम कारी कुरान, मस्जिद नबवी के अंदर कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान की तलावत करने वाले इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं मस्जिद नबवी के अंदर कुरान पढ़ता हूँ, मेरे मुंह से खुशबू आती है। मेरे तालिबे इल्म शागिर्द कहते हैं, उस्ताद जी आप कुरान पढ़ते हो, आपके मुंह से खुशबू आती है, कौन सी खुशबू लगाते हो, क्या इलायची खाते हो? इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं नहीं, मैं कोई इलायची, कोई खुशबू नहीं लगाता, फिर ये कैसी खुशबू आती है? इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला से बार बार तकरार करते हुए तालिबे इल्म अपने उस्ताद से पूछते हैं, आप बता दीजिए ये खुशबू कैसी है? बार बार इसरार करने के बावजूद उस्ताद मोहतरम घर चले जाते हैं, तो एक तालिबे इल्म दरवाजे पर बैठ जाता है। वो तालिबे इल्म जब दरवाजे पर बैठ जाता है, उस्ताद मोहतरम घर से वापस आते हैं, देखा वो तालिबे इल्म बैठा है। कहने लगे, ओ बेटा आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? इमाम आसिम ने सवाल किया। तगीरत कहने लगा, आज मुझे आप बता दीजिए, आप कुरान पढ़ते हो, आपके मुंह से खुशबू क्यों आती है? इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला उस तालिबे इल्म को पकड़कर मस्जिद नबवी के अंदर लेकर चले जाते हैं। तमाम तुलबा को बिठाकर कहने लगे, ओ मेरे बेटो, तुम पूछना चाहते हो मेरे मुंह से खुशबू क्यों आती है? कहने लगे, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। एक दिन क्या हुआ, कुरान पढ़ते पढ़ते मैं बिस्तर पर लेट गया। जब मैंने कुरान की तलावत की, बिस्तर पर लेटते हुए मेरे महबूब ने फरमाया, बिस्तर पर लेटते हुए सूरह मुल्क की तलावत किया करो। मैं सूरह मुल्क को पढ़ रहा था, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मैंने कुरान की तलावत की, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला कहते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे जियारत होती है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ओ आसिम, तेरा कुरान पढ़ना, तेरा कुरान की तलावत करना मुझ महबूब को बड़ा पसंद आया। हजरत आसिम कहते हैं, कमली वाले ने मेरे लबों को चूम लिया, मैं बेदार हो जाता हूँ। ओ बेटा, उसके बाद मैं जब से कुरान पढ़ता हूँ, कुरान की तलावत करता हूँ, मेरे मुंह से खुशबू आती है। आज तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जा, बेटी कुरान पढ़ने वाली बन जाए। आओ, कुरान का मकाम क्या है? अरे दोस्तों, कुरान पढ़ने से अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इलाहुल आलमीन कलाम करते हैं, इलाहुल आलमीन बातें करते हैं। जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, जो अल्लाह के कुरान की तलावत करते हैं, इलाहुल आलमीन फरिश्तों से कहते हो, फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मेरा बंदा कुरान पढ़ता है, इसका कुरान पढ़ना मुझे इतना पसंद आया, मैं इससे बातें करता हूँ। कैसे बातें करते हैं? ये रहने वाला बनु सलमा का रहने वाला कबीला, बनु सलमा के रहने वाले लोग कहने लगे, आओ मदीने के अंदर एक कारी कुरान आया है, एक अल्लाह वाला, एक अल्लाह का रसूल, आखिरी नबी आया। पूरा का पूरा कबीला चला जाता है। ये कबीले के जाने वाले अमर इब्ने जमू कहने लगा, जब कबीला वापस आ गया, कहने लगा, ओ कबीले वालों, तुम्हें वहां से क्या मिला, क्या मजा आया, क्या
लज्जत मिली। कबीले वाले कहने लगे और तो कुछ ना मिला, हमने जब उसके कलाम को सुना, वो कमली वाला, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब कुरान पढ़ा करता था चेहरा खिल जाता था, फूल बिखरते थे, वो कुरान पढ़ता लज्जत आती थी, सुकून आती। और कहने लगा, अमर इब्ने जमू कहने लगा बेटे से, ओ बेटा मुझे वो कुरान तो सुना जो तूने कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुना है। कहने लगे, हाँ अब्बा जी मैं आपको कुरान पढ़कर सुनाता हूँ। अरे अल्लाह वाले कैसा मामला होगा, जिसका बेटा कारी कुरान होगा, बेटा कुरान पढ़ने वाला होगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, बाप कुरान को सुनने वाला होगा, अम्मा कुरान सुनने वाली होगी, भाई कुरान पढ़ने वाले होंगे, भाई कुरान को सुनेंगे। ये कौन है? ये घर में कारी कुरान आ गया, अल्लाह के महबूब के कुरान को सीने में बसाने वाला आ गया। जब हाफ़िज़ कुरान कुरान पढ़ता है कितनी लज्जत आती है, उन घरों के अंदर रहमतों का बरकतों का नज़ूल होता है। वो कुरान पढ़कर बेटा सुनाने लगा। अमर इब्ने जमू कहने लगे, ओ बेटा कुछ कुरान मुझे भी सुना जरा, तलावत तो करना जरा। कहने लगा, अब्बा जी सुनो ना जरा। जब बेटे ने कुरान पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पिछले वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अमर बिन इब्ने जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी ईमान न लाए। जब बेटे ने कुरान पढ़कर सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला। बेटे ने सूरह फातिहा पढ़ी। अमर इब्ने जमू कदमों में गिर जाते हैं, कहने लगे, ओ बेटा इतनी लज्जत वाला कलाम, इतनी मोहब्बतों वाला जब तू कुरान पढ़ता था, तूने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई, मेरा दिल नरम हो गया। जल्दी से मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बनना चाहता हूँ। जिसका कलाम इतनी लज्जतों वाला, वो खुद कितनी लज्जतों वाला होगा जिस पर ये कुरान उतरा। ये कुरान इतनी बरकतों वाला, वो महबूब कितना प्यारा होगा, वो कमली वाला कितना प्यारा होगा। हजरत अमर इब्ने जमू जब कलमा पढ़ते हैं, फिर कहने लगे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काली कमली वाले ने फरमाया, जब मुसलमान मोमिन अल्लाह का कुरान पढ़ता है, इलाहुल आलमीन अर्श पर बैठकर कहते हैं, ओ फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मेरा बंदा कुरान पढ़ता है, मैं इसके कुरान का जवाब देना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ओ लोगो तुम कहते हो कुर्सी ओहदे वाले बड़े ओहदे वाले हैं, ये अल्लाह के यहाँ बड़े पसंदीदा है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ना तिजारत वाले, न ओहदे वाले, न वजीर, न मशीर, अल्लाह के यहाँ इतने पसंद नहीं है। अल्लाह को कौन से लोग पसंद हैं? तुम चाहते हो, मेरी पसंद तो ये है, मुझे कोई ओहदा मिल जाए, दुनिया की डिग्री मिल जाए, दुनिया की कामयाबी मिल जाए। अल्लाह के महबूब कह रहे हैं, अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद हैं जो रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कुरान कहता है जो सजदे में जिंदगी गुजार दें, जो सजदे में रातें गुजार दें, जो रुकू के अंदर रातें गुजार दें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन ऐलान करते हैं, फरिश्तों गवाह बन जाओ। जब मुसलमान मोमिन कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उधर से बेटा सुना रहा है, उधर से अमर इब्ने जमू सुनते जा रहे हैं। जब कहा, जब मोमिन कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अरे अल्लाह वाले तू ख्वाहिश तमन्ना करता है फला से गुफ्तगू हो जाए, फला से बातें हो जाए, फला से मोबाइल पर सारी सारी रात बातें करता रहता है, सारी सारी रात गुजर जाती है, हैंड फ्री तेरे कानों के अंदर होती है। अरे अल्लाह वाले तू दुनिया की लज्जत को चाह रहा है, दुनिया के म्यूजिक को चाहता है, किससे बातें करना चाहता है? तू दुनिया के वजीर, मशीर, डीपीओ, डीसीओ
SHO से बातें करें, तू बड़ा फकर करता है, बादशाहों के बादशाहों से बातें करता है, तुझे बड़ा मजा आता है। इलाहुल आलमीन कहते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है, ओ ढिंगशा में रहने वालों आओ मुझसे बातें करो। इलाहुल आलमीन से कैसे बातें करेंगे? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इलाहुल आलमीन ऐलान करते हैं हमिदनी अब्दी, मेरा बंदा तारीफ कर रहा है। जब मुसलमान मोमिन कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह जवाब में कहते हैं असना अलैया अब्दी, मेरा बंदा मेरी सना बयान करता है। जब मुसलमान मोमिन कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह जवाब में कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। जब मुसलमान मोमिन कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, चलता गया, उधर से फरिश्ते गवाह बन गए। अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमिदनी अब्दी कह दिया, अर्रहमानिर रहीम कहा, अल्लाह ने असना अलैया कह दिया, अब्दी मेरा बंदा सना करता है, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने जवाब दे दिया मज्जदनी अब्दी, तू कितना खुशकिस्मत है। अरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान तू पढ़े जवाब रहमान दे। जब तू कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाहुल आलमीन आगे से जवाब दे रहे हैं हाजा बैनी व बैन अब्दी वली अब्दी मा साला, ओ मेरे बंदे के दरमियान पर्दा हो गया, मांगता ये जाएगा आता मैं करता जाऊंगा। जब बंदा मोमिन कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उधर से जवाब आता है फ़हाउलाइ अब्दी वली अब्दी मा साला, इलाहुल आलमीन कहते हैं मुझे अपनी किबरियाई जलालत की कसम है, मांगता ये जाएगा, सारी रात तू मांगता जा, कुरान पढ़ता जा, मैं रहमान तुझे अता करता जाऊंगा। हजरत अमर इब्ने जमू कहने लगे ओ बेटा और क्या देखा? कहने लगा अब्बा जी इतना खूबसूरत मैंने कभी न देखा, न दुनिया के अंदर ऐसा खूबसूरत आया होगा। जब वो कलाम पढ़ता है, जब वो कुरान पढ़ता है, फूल झड़ते हैं, दिल करता है उसके कदमों में बैठ जाएं। अल्लाह अकबर अल्लाह। काली कमली वाले जब कुरान पढ़ते, लोग उसी वक्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने और आशिक हो जाते हैं। वो जो अदावत रखने वाले, वो जो दुश्मनी रखने वाले, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी रखने वाले, जब महबूब ने कुरान पढ़ा, बनु सलमा के जितने भी कबीले के लोग आए थे तमाम के तमाम वहां पर मुसलमान हो जाते हैं। तो कहने लगा अब्बा जी ना ऐसी जुल्फें ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। वो कहने लगा ना ऐसी जुल्फें ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे जवाब होंगे सभी के, लेकिन जवाब होंगे सभी के, लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। वो बेटा क्या कहता होगा? तो बिखरे जुल्फें वो रात ठहरे, अपने अब्बा जी से कहने लगा वो इतना खूबसूरत है, कुरान पढ़े इतना खूबसूरत है। वो कुरान उसकी एक एक अदा कुरान के अंदर अल्लाह ने नाजिल कर दी है, कुरान की आयतें बना दी हैं। जुल्फे वल्लैल वाला, आँखों का तज़किरा माज़ाग़ल बसर के कजले वाला नबी, सीने का तज़किरा अलम नशरह लका सदर। तो कहने लगा तो बिखरे जुल्फें वो रात ठहरे, तो बिखरे जुल्फें वो रात ठहरे, चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा।
पसीना उनका गिरेगा जिस पर। वो कहने लगा, बेटा कहने लगा, पसीना उनका गिरेगा जिस पर, पसीना उनका गिरेगा जिस पर, उन्हीं को जर्रा गुलाब होगा। ना ऐसी जुल्फें, ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। आज मैं भी कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं, बेटा भी कुरान पढ़ने वाला बन जाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब कारी कुरान कुरान पढ़ता है, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला कारी, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला वो बच्चा जो कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उन दोनों पर अल्लाह तबारक ताला जन्नत को वाजिब कर देते हैं। आओ दोस्तों, हम अपने बेटों को कारी कुरान पढ़ाएं, अपने बेटों को कुरान का हाफिज बनाएं। आओ अल्लाह वाले, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तलावत करने वाला, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक ताला उसके चेहरे के ऊपर जो ताज रखेंगे वो नूर से चमकता हुआ होगा। उधर से वालिदैन होंगे, तमाम बरादरियां होंगी, तमाम खानदान वाले होंगे, तमाम दोस्त होंगे, मोहल्ले वाले होंगे। उधर से वो भी आएगा कारी कुरान, कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तलावत करने वाला, कुरान पढ़ने वाले आ रहे हैं। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे तमाम कारी कुरान, हाफ़िज़ कुरान को इकट्ठा कर कर लेकर आओ। फरिश्तों को जब ये हुक्म मिलेगा, फरिश्ते कहेंगे इलाहुल आलमीन इतनी उम्मतें हैं, इतने लोग होंगे, कारी कुरान की पहचान क्या होगी? फरिश्ते कहते हैं इलाहुल आलमीन क्या वो बड़े प्रोटोकॉल में होंगे? क्या उन्होंने आला किस्म के लिबास पहने होंगे? इलाहुल आलमीन फरमाएंगे नहीं नहीं, आला लिबास पहनने वाले ना होंगे। अल्लाह क्या वो खानदान बरादरियों के साथ प्रोटोकॉल से आएंगे? इलाहुल आलमीन फरमाएंगे नहीं नहीं, उनकी पहचान ये नहीं है। अल्लाह उनकी पहचान क्या है? क्या वो सवारियों पर होंगे? क्या वो तख्त पर बैठ कर आएंगे? अल्लाह उनकी ये पहचान है। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे नहीं नहीं, अल्लाह उनकी पहचान क्या है? आओ कारी कुरान के वालिदैन सुनो, तुम्हारे बेटों का मकाम अल्लाह ने क्या रखा है? हाफ़िज़ कुरान का अल्लाह ने क्या मकाम रखा है? कुरान पढ़ने वालों का क्या मकाम रखा है? अरे अल्लाह वाले, यहाँ भी इज्जत मिलेगी। अभी थोड़ी देर के बाद तेरे बेटे के गले के अंदर हार पहन, कितने खुशनसीब हैं जो इस मजलिस के अंदर बैठे हैं, जिनके बेटे आज स्टेज लगेगा, उनके बेटों की दस्तार बंदी होगी। आज यहाँ दस्तार बंदी हो रही है, कल क़यामत वाले दिन होगी। इलाहुल आलमीन बुलाएंगे, फरिश्तों लेकर आओ। इलाहुल आलमीन के सामने फरिश्ते कहेंगे अल्लाह उनकी पहचान क्या है? किस तरीके से उनको लेकर आया जाए? उनकी पहचान तो बता दे। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे ओ फरिश्तों, उनकी पहचान ये है, उनके चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे, जो उनके सर पर ताज होंगे वो नूर की तरह बरसते हुए, रोशनी बड़ी तेज होगी, 14वीं से चांद से ज्यादा भी। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे और उनकी पहचान चुनना चाहते हो अल्लाह, और क्या पहचान होंगी? इलाहुल आलमीन फरमाएंगे इन चमकते चेहरों के करीब जाना, उनके मुंह के अंदर से मुश्क और अंबर की खुशबू आएगी। फिर वालिदैन को बुलाया जाएगा, वो हाफ़िज़ कुरान कहेगा इलाहुल आलमीन तेरा दुनिया के अंदर वादा था, मेरे अब्बा को ये मकाम मिलेगा, अम्मा को ये मकाम मिलेगा। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे तेरे अब्बा अम्मा को ना, ए हाफ़िज़ कुरान, तेरे खानदान के अंदर से जिन 10 लोगों पर जहन्नुम वाजिब हो गई है, जहन्नुम से निकाल कर लेकर आ, आज जन्नत का ऐलान होगा। कितने खुश नसीब होंगे वो खानदान वाले, वो बरादरियां वाले, वो लोग जिनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान है। माँ बाप को बुलाया जाएगा, 2 जोड़े पहनाए जाएंगे, वो इतने अजीम जोड़े होंगे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए उन जोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो कहेंगे अल्लाह ये हमें इतना मकाम क्यों मिल रहा है? ये जोड़े इतने खूबसूरत, इतने अजीम हमें क्यों पहनाए जा रहे हैं? इलाहुल आलमीन फरमाएंगे ओ मेरे बंदे, तूने इरादा किया था
अल्लाह मैं अपने बेटे को हाफिज बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को कारी बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगा। ये उस तेरे इरादे करने की वजह से तूने बेटे को हाफिज कारी आलिम बनाया, उसकी वजह से आज सारी बरादरी वाले देखेंगे तुझे मकाम और मर्तबा मिलेगा। फिर इलाहुल आलमीन उनको तख्त पर बिठा दिए जाएंगे, फिर मसहरियां दी जाएंगी, फिर उन पर बैठ जाएंगे, फिर घाव तकिए होंगे जो उनके लिए लगाए जाएंगे। फिर इलाहुल आलमीन फरमाएंगे इनके सर पर सुनहरी ताज रखो। अल्लाह ये ताज क्यों रख दिया? इलाहुल आलमीन बता रहे हैं मैं दुनिया के अंदर इनको बताना चाहता हूं, इन्होंने दुनिया में सख्तियां बर्दाश्त की, अपने बेटों को कारी हाफिज आलिम बनाया, आज उसकी वजह से इनके सर पर ताज रखा जाएगा जो 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। तो हम अपने बेटों को क्या बनाएं? कारी बनाएं, हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं। बनाओगे ना? वादा करते हो? दाया हाथ खड़ा करके वादा करो। अब इस मजमे के अंदर से जो महबूब अलैहिस्सलाम से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इस मजमे के अंदर से 50 साथी मुझे चाहिए जो अपने बच्चों को मदरसे के अंदर कारी कुरान बनाएंगे। खड़े होके वादा करो, खड़े हो जाओ। सिर्फ एक ही 50 बंदे खड़े हो, अभी तो 10-15 बंदे खड़े हुए हैं। पीछे मजमे के अंदर भी खड़े हो, इरादा तो कर लो, इंशाल्लाह इरादा करोगे अल्लाह तौफीक दे देगा। आपने यहां पर कारी साहब के पास या किसी और मदरसे के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करवाना है। याद रखना, बैठ जाए, याद रखना, जज़ाकुमुल्लाह, याद रखना ये जो बेटा कारी कुरान हाफिज़ कुरान है ना, ये दुनिया में भी तुम्हारे लिए खुशनसीबी, मकाम और मर्तबा मिलेगा, और जब दुनिया से जाने का वक्त आएगा आपको गुस्ल देने वाले हाफिज़ कुरान, आमिल कुरान होंगे, और लहद के अंदर उतारने वाले भी कारी कुरान होंगे, और जनाजा पढ़ने वाले भी कारी कुरान होंगे, उलमा होंगे, सफेद टोपियों वाले होंगे, पगड़ियों वाले होंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस जनाजे के अंदर उलमा कारी कुरान आ जाएं अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया कब्रिस्तान के अंदर से कारी कुरान, हाफिज़ कुरान, आमिल कुरान गुजर जाए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह 40 दिन तक उनकी कब्र से अजाब खत्म कर देते हैं। तो जब एक बेटा बाप की कब्र पर फातिहा खानी करने के लिए जाएगा, दुआ करने के लिए जाएगा, दूसरों का भी फायदा हो जाएगा, खानदान वालों का भी फायदा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह वाले तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जा, बेटी भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए, माँ भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए, बहन भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए। जो कुरान वालों से मोहब्बत करता है, जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान से प्यार करता है, वो कभी भूखा नहीं रह सकता। इलाहुल आलमीन उसके पहले ही ऐलान, पहले ही अल्लाह तबारक ताला दुनिया के अंदर इंतजाम कर देते हैं। 3 दोस्त मस्जिद नबवी के अंदर रहने वाले, आओ अल्लाह वालों, कुरान वालों से अल्लाह के महबूब भी प्यार करते हैं, अल्लाह भी प्यार करते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी के अंदर 3 दोस्त कारी कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तालीम हासिल करने वाले, एक का नाम अबू शेख है, एक का नाम मुकरी है, एक का नाम तिबरानी है। तीनों दोस्त 3 की तालीम हासिल करने के लिए, कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर चले जाते हैं। भूख ने सताया, 2 दोस्त कहने लगे मुझे तो भूख ने सता दिया, मैं जाना चाहता हूँ। मुकरी ने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ, अबू शेख ने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ, तिबरानी कहने लगा नहीं नहीं मैं जाना पसंद नहीं करता, भूख बर्दाश्त करूंगा, प्यास बर्दाश्त करूंगा, मगर कुरान की तालीम हासिल करूंगा। 2 दोस्त चले जाते हैं घर, तिबरानी वहीं पर रह जाता है। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर अल्लाह, ये कुरान पढ़ने वाला, ये कुरान की तालीम कर रखने वाला मस्जिद नबवी की दीवार से लग जाता है। दिल के अंदर कहता है अल्लाह तेरा मेहमान हूं, तेरे नबी का मेहमान हूं, इतने दिन हो गए कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। फिर दिल के अंदर बात आती है जिस मेजबान का मेहमान हूं, पैगंबर के रोजे पर जाकर कहता हूं या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं। काली कमली वाले के रोजे पर जाकर कहने लगा या रसूल अल्लाह भूख ने निढाल कर दिया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पड़ोसी रहने वाला रात को सो जाता है, इमामुल अंबिया की जियारत होती
हैं। काली कमली वाले ने कहा, ओ मेरे पड़ोसी मस्जिद नबी के पास रहने वाले, तुझे मालूम नहीं एक कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तालीम हासिल करने वाला मेरा मेहमान मस्जिद नबी के अंदर एक तालिबे इल्म जो कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आया है, फरमाया वो भूखा प्यासा बैठा है। सुबह होती है, अपनी बीवी से कहने लगा जरा खाना बना दीजिए। इमामुल अंबिया ने बता दिया वो आने वाला, उसका नाम तिबरानी है, जाकर तिबरानी कहना अल्लाहु अकबर अल्लाह, जो मस्जिद नबी के अंदर खाना लेकर जाता है। कहने लगा ओ तिबरानी, ओ तिबरानी। जब तिबरानी का नाम लिया, तिबरानी आता, कहने लगा मेरा नाम तिबरानी है, क्या बात क्या मामला है? कहने लगा आप भूखे प्यासे हो? कहने लगा हाँ, इतने दिन गुजर गए, ना खाना खाया ना कुछ पिया, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। कहने लगा रात इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मस्जिद नबी के अंदर एक तालिबे इल्म है, एक कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तालीम हासिल करने वाला भूखा बैठा हुआ है, ये खाना ले लीजिए, ये खाना खा लीजिए। इमामुल अंबिया की तरफ से मैं आपकी मेहमान नवाजी करता हूँ, मैं मेहमान नवाजी करता हूँ। आज कुरान वालों को, कुरान की जो तालीम हासिल करते हैं, बड़ी हकारत की नज़रों से देखते हैं। खाएंगे कहाँ से, ये पिएंगे कहाँ से? खुदा की कसम, अल्लाह ने जो मज़ा इस दीन के अंदर, इस कुरान के अंदर रखा है ना, कि दुनिया की किसी चीज़ के अंदर वो मज़ा और लज्जत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत का दस्तरखान सजाया जाएगा, एक तरफ क़ारी कुरान, हाफ़िज़ कुरान, आमिल कुरान होंगे, और अल्लाह के महबूब ने फरमाया दूसरी तरफ जो कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान वालों की इज़्ज़त करने वाले, कुरान वालों से प्यार करने वाले, उनके लिए दस्तरखान सजाने वाले, अल्लाह के महबूब ने फरमाया दूसरी तरफ दस्तरखान, जन्नत के दस्तरखान पर वो लोग होंगे। इसलिए उलमा की कदर किया करो, कारी कुरान की कदर किया करो, उनके लिए दस्तरखान सजाया करो, मोहब्बत किया करो। एक अल्लाह वाले थे, नाम था उनका तवक्कल साई, तवक्कल साई रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े अल्लाह वाले। वो हर रोज़ दस्तरखान सजाया करते थे और उस दस्तरखान पर गरीबों को, फ़कीरों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को बिठाया करते थे और उनको खाना खिलाते थे। तवक्कल साईं रहमतुल्लाह अलैह सुबह को दस्तरखान सजाते, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, फ़कीरों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए। रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ओ तवक्कल साईं, अल्लाह को खिलाता है, मुझ मोहम्मद को नहीं खिलाता। अल्लाह को खिलाता है, मुझ मोहम्मद को नहीं खिलाता। सुबह बेदार हो जाते हैं, परेशान हो गए, और लोगों को बुलाया और इलाके से लोगों को इकट्ठा किया, दस्तरखान सजाया, बेवाओं को, मिस्कीनों को, यतीमों को, फ़कीरों को खिलाया। रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ओ तवक्कल साईं, अल्लाह को खिलाता है, मुझ मोहम्मद को नहीं खिलाता। तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन दस्तरखान सजाया, उधर से फिर रात को सोता है। इमामुल अंबिया की ज़ियारत होती है। रात को अल्लाह के महबूब ने फिर फरमाया ए तवक्कल साईं, अल्लाह को खिलाता है, हमको नहीं खिलाता, मुझ मोहम्मद को नहीं खिलाता। तवक्कल साईं रहमतुल्लाह अलैह ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह को खिलाना क्या है, आपको खिलाना क्या है? अल्लाहु अकबर अल्लाह। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया यतीमों को खिलाना, मिस्कीनों को खिलाना, फ़कीरों को खिलाना, बेवाओं को खिलाना, ये अल्लाह को खिलाना है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तवक्कल साईं, यतीमों, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, फ़कीरों को, बेवाओं को, इनको खिलाना जैसे अल्लाह को खिलाना। या रसूल अल्लाह, आपको खिलाना क्या है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझ मोहम्मद को खिलाना, क़ारी कुरान, हाफ़िज़ कुरान, उलमा को खिलाना, मुझ मोहम्मद को खिलाना है।
आओ बे भाइयों दोस्तों, आज मैं भी कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं, कुरान से मोहब्बत करने वाला बन जाऊं, बेटी कुरान कारी कुरान बन जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये कुरान पढ़ने वाले, ये घरों को छोड़ने वाले, ये माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ने वाले, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा के लिए, महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के लिए घर को छोड़ा, दर को छोड़ा, खानदान बरादरी को छोड़कर कुरान पढ़ने के लिए आ गए, तालीम हासिल करने के लिए आ गए। जब ये कारी कुरान कुरान पढ़ते हैं, इलाहुल आलमीन इनकी बरकत से लोगों के गुनाहों को माफ कर देते हैं। अरे अल्लाह वाले, इस कुरान की बरकत से अल्लाह तबारक ताला गुनाहों करने वालों के गुनाहों को माफ कर देते हैं। कुरान से मोहब्बत करो, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देंगे, अल्लाह बदकारियों को माफ कर देंगे। बिशर बिन हारिस रहमुल्लाह ताला बड़ा गुनाहगार है, बड़ा खताकार है, बड़ा सियाकार है। किसी ने पूछा, ए बिशर तेरी बख्शिश का तरीका क्या बना? अल्लाह ने तुझे बड़ा मकाम दे दिया, लोग तेरा इतना अदब करते हैं, इतना एहतराम करते हैं जैसे नबियों का किया जाता है। तुझे बड़ा मकाम मिल गया, तुझे बड़ा मर्तबा मिल गया। एक गुनाहगार है, खताकार है, मगर तुझे मकाम कैसे मिल गया, तुझे मर्तबा कैसे मिल गया? बिशर कहने लगा, हाँ हाँ ए पूछने वाले, तू पूछना चाहता है, मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, आज तूने सवाल कर दिया, मुझे ये मकाम क्यों मिल गया, मुझे ये मर्तबा क्यों मिल गया? कहने लगे, एक दिन मैं रास्ते पर चल रहा था, क्या देखा, एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैंने उसको उठाया, उस पर लिखा हुआ था, कुरान की आयत लिखी हुई थी, बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। मैंने उसको झाड़ा, उसको साफ किया, मैंने जेब में रख लिया। फिर मैं आगे निकला, मैं बाजार से निकल रहा था, मेरी जेब के अंदर 2 दिरहम थे, उन 2 दिरहमों की एवज मैंने खुशबू खरीदी। मैं घर चला जाता हूँ, मैंने वो खुशबू उस कुरान की आयत पे लगा दी है। जब मैंने वो कुरान की आयत पर लगाकर उसको किताब के अंदर रख दिया, रात को बिस्तर पर लौट जाता हूँ, इलाहुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है, ओ बिशर तूने हमारी आयत का अदब किया, एहतराम किया, तूने हमारे नाम को मुअत्तर किया, तूने खुशबू लगाई। इलाहुल आलमीन फरमा रहे हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है, मुझे अपनी वहदानियत की कसम है, जैसे तूने मेरी आयत को, मेरे कुरान को मुअत्तर किया, तूने उसका अदब किया, एहतराम किया। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं, अब दुनिया के अंदर वही मकाम और मर्तबा दुनिया के अंदर हम देंगे जैसे तूने हमारे नाम को, कलाम को मुअत्तर किया, मैं रब तेरे नाम को इतना ही अजीम बना दूंगा। तो इसलिए अल्लाह वालों, कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, कुरान से प्यार करने वाले बन जाओ। बेटियों को कुरान की तालीम दो, बहनों को कुरान की तालीम दो। अरे अल्लाह वाले घर में कुरान पढ़ा जाएगा, बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी, बेटा कुरान पढ़ने वाला होगा, घर का माहौल बदल जाएगा, जिंदगियों में कुरान आएगा। अल्लाह की कसम हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। जिनके बेटे, जिनकी माएँ हाफ़िज़े कुरान है, कुरान पढ़ने वाली हैं, बेटियों को कुरान की तालीम दो। अल्लाह वालों, अगर एक बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी, तालीम हासिल करने वाली होगी, मुअल्लिमा होगी, अल्लाह वाले घर के अंदर हाफ़िज़े कुरान होंगे, बेटे आमिले कुरान होंगे। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान पढ़ने को छोड़ दिया, हमारी औलादे नाफरमान हो गई हैं। आज हमारे घरों में परेशानी आ गई है, आज हमारे घरों के अंदर दिखलावे रियाकारी आ गई है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करोगे, क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ होगे। अल्लाह वाले, जैसा हमारा माहौल होगा, जिंदगी वैसे ही बनती चली जाएगी। जिनसे मोहब्बत करेंगे, क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ खड़े होंगे। अगर कुरान से मोहब्बत करेंगे, नबी के फरमान से मोहब्बत करेंगे, खुदा की कसम कल क़यामत वाले दिन उन्हीं की सफ़ों में खड़े होंगे। क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिनसे तुम मोहब्बत दुनिया में करते हो, कल क़यामत वाले दिन तुम उन्हीं के साथ खड़े किए जाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं,
कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाए, हमारी ज़िंदगियों में कुरान आ जाए, हमारे घरों के अंदर कुरान की तालीम आम हो जाए। और याद रखना, जो कुरान की तालीम हासिल करते हैं ना, चाहे नौजवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कुरान की तलावत करते करते दुनिया से चला गया ना, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसको जन्नत के अंदर भेजेंगे। जन्नत के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पढ़ते पढ़ते अगर जान निकल गई तो क़यामत वाले दिन खड़ा किया जाएगा। जब भी खड़ा होगा तो कुरान पढ़ता हुआ खड़ा होगा। आज हमारी जिंदगियों में कुरान नहीं, दीन नहीं, तो आज देख लो उन घरों का माहौल कैसा है, हालात कैसे पैदा हो गए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कुरान पढ़ते, रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ा करते थे। सहाबा कुरान पढ़ते, सहाबा ऐसा कुरान पढ़ा करते थे, जब तहज्जुद का वक़्त होता नवाफिल पढ़ने के लिए उठते, मस्जिद नबवी के अंदर ऐसे गूंज हुआ करती थी कुरान पढ़ने की, जैसे कि शहद के ऊपर मक्खियों की भिनभिनाहट होती है। ऐसे तहज्जुद के वक़्त कुरान पढ़ा करते थे। अरे अल्लाह वाले, रात को खड़े होकर तू कुरान पढ़ ले, अल्लाह ऐलान करेंगे, ओ फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मेरा बंदा तुम तो कहते थे अल्लाह ये गुनाह करेंगे, ये बदकारियां करेंगे, देख रात को खड़े होकर मेरा कुरान पढ़ता है। इलाहुल आलमीन फरमाते हैं फरिश्तों अब ये मांगेगा, मांगना इसका काम है। अल्लाह फरमाएंगे आमीन, तुम कहना रहमान कबूल करने वाला है। इसलिए अल्लाह वालों, तू भी कुरान पढ़, मैं भी कुरान पढ़ूं, बेटी भी कुरान पढ़े घर के अंदर। जो चाहता है अल्लाह मेरे रिज़्क़ के अंदर कुशादगी कर दे, अल्लाह मेरे रिज़्क़ को बढ़ा दे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान की तलावत किया कर। अरे अल्लाह वाले, जब घर से सुबह के वक़्त निकले सूरह यासीन की तलावत किया कर। अगर चाहता है अल्लाह मेरा रिज़्क़ बढ़ा दे तो मगरिब की बात सूरह वाक़िया की तलावत किया कर। अरे अल्लाह वाले, अल्लाह तमाम मामलात को आसान कर देंगे। इसलिए उलमा से, कारी कुरान से मोहब्बत करने वाला बन जा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं मोहम्मद पसंद करता हूं, तुम सब के सब आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सकते तो मैं मोहम्मद पसंद करता हूं, तुम सब के सब तालिबे इल्म बन जाओ। अगर तुम तालिबे इल्म नहीं बन सकते, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जहां पर उलूम नबूवत तकसीम होता है वहां पर बैठ जाया करो, खुतबा के पास बैठ जाया करो, दरसे कुरान सुना करो, दरसे हदीस सुना करो। अगर ये भी नहीं कर सकते, अल्लाह के महबूब ने फरमाया फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ये चार काम करने वाले बन जाओ, चारों में से कोई एक तो करने वाले बन जाओ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ओ लोगो, पांचवें ना बनना। या रसूल अल्लाह, पांचवें लोग कौन है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पांचवा शख्स वो है जो इनसे कीना रखता है, कुरान वालों से बुग़्ज़ रखता है, नफरत रखता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ऐसे न बन जाना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने की जो पसंदीदा चीज़ वो मैंने आपको बताई कि अल्लाह के महबूब किन चीज़ों को पसंद किया करते थे, किन से प्यार किया करते थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कुरान से प्यार किया करते थे, कुरान वालों से प्यार किया करते थे। हजरत नौमान बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए ना तो कानों के अंदर आवाज आ रही है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया आका, आपका दीवाना, आपसे मोहब्बत करने वाला ये दुनिया के अंदर कुरान पढ़ रहा है, आवाज आसमानों पर आ रही है, दुनिया पर पढ़ रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सही माना के अंदर कुरान से, कुरान वालों से मोहब्बत करने वाला बना दे। हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दें। खुदा की कसम ऐसे लोग देखे हैं कि बाप की मैयत पड़ी हुई है, बेटे को गुस्ल देने का तरीका नहीं आता, फिर कहते हैं जी मौलवी साहब को बुलाया जाए, फलाने को बुलाया जाए जी। असल हक तो बेटे का है ना, बेटा आकर गुस्ल दे। जनाजे का ज्यादा हक तो बेटे का बनता है ना, बेटा आकर पढ़ाए। ये क्या हुआ जी मौलवी साहब को बुलाओ जी गुस्ल आकर दे। अब गुस्ल देने का तरीका नहीं आता बेटे को, डिग्रियां दिलवा दी दुनिया की, डॉक्टर बना दिया, पीएचडी करवा ली,
गुस्ल का तरीका नहीं आता, जनाजा बेटा पढ़ाएगा, जनाजा पढ़ना नहीं आता। क्यों? कि मैंने दुनिया में ये सीखा ही नहीं है। अगर बेटा हाफिज कुरान होगा, खुदा की कसम गुस्ल देने वाले कितने हाफिज उसके साथ होंगे, आलिम होगा, कितने आलिम होंगे तुझे गुस्ल देने वाले, तख्त पर तुझे लिटाने वाले, तुझे लहद के अंदर उतारने वाले, तुझे कफन पहनाने वाले, तेरी सफों के अंदर जनाजा पढ़ने वाले उलमा की सफ़े होंगी, कारी कुरान होंगे, हाफिज कुरान होंगे, तेरे लिए दुआ करने वाले होंगे। और बेटा हाफिज कुरान होगा, क़यामत तक के लिए ये सदका जारिया हो जाएगा। और क़यामत वाले दिन भी तू फख्र से तेरा सर बुलंद होगा बेटे की वजह से। दुनिया में भी आज देखो जिनके बेटे हाफिज कुरान हुए, जिन्होंने कुरान की तालीम दी, तमाम दोस्त अहबाब बैठे होंगे, उन्हों को नुमाया किया जाएगा, वालिदैन को बुलाया जाएगा, ये फलां का बेटा, ये फलां का बेटा, कितना सर फख्र से बुलंद होगा। एक वो भी सेहरा सजता है दुनिया के अंदर शादी करते हो बेटों की, वो भी एक सेहरा सजता। आज इस सेहरे को भी देख लेना, उसमें ज्यादा मजा या इसमें ज्यादा मजा। खुदा की कसम जब आपके बेटे खड़े होंगे, लोग फख्र करेंगे, रशक करेंगे, यार फलां का बेटा खड़ा है, फलां के बेटे को बुलाया जाएगा। आज कारी साहब अपने हाथ से, आज उलमा अपने हाथों से उनके सेहरे पर वो ताज रखेंगे जो क़यामत वाले दिन मकाम मर्तबा मिलने वाला है। आज इनके सेहरों की दस्तारबंदी होगी, लोग रशक करेंगे, जैसे आज रशक कर रहे हैं, खुदा की कसम ऐसे ही क़यामत वाले दिन रशक करेंगे लोग। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, जितना भी हो सके अपनी औलाद को दीन की तालीम दो, दीन की तालीम दो, वरना बेटे को जनाजे की दुआ भी नहीं आएगी, गुस्ल का तरीका नहीं आएगा, इस्तंजा करने का तरीका नहीं आएगा। इसलिए दुनिया को दुनिया तक महदूद रखो, एक फन समझ के हासिल करो कि ये दुनिया की एक जरूरत है, मगर उसके साथ साथ दीन की तालीम होनी चाहिए, कुरान की तालीम होनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करो कि अल्लाह हमें सही माना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, कुरान वालों से मोहब्बत, आप अलैहिस्सलाम के फरमान से मोहब्बत करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।